रमजान के मौके पे हाई कोर्ट से मुसलमानों को बड़ी राहत मिलने का काम हुआ। देखिए, एक तरफ ये कह सकते हैं कि जिस प्रदेश का राजा ही हेट स्पीच देने में टॉप करता हो, उस प्रदेश के अंदर हेट क्राइम होना स्वाभाविक सा हो जाता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए, बात अगर हेट क्राइम होते हैं और हेट क्राइम हो और उसके बाद भी एफआईआर सही से दर्ज ना हो और इंसाफ न मिल सके, तो चिंता की बात तो होगी। देखिए, मौजूदा वक्त में चाहे उत्तर प्रदेश हो या बीजेपी के किसी भी बीजेपी शासित राज्य में अगर देखें, तो वहां सरकार बहुसंख्यक के हिसाब से चल रही है। ऐसे में अल्पसंख्यकों की आखिरी उम्मीद अगर किसी से बचती है, तो वो बचती है न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, न्यायाधीशों से। वही आखिरी उम्मीद की एक किरण होती है। ये उम्मीद होती है कि वो इंसाफ दे सकेंगे। देखिए, खबर कहां से निकल के आ रही है? उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। एक मामला उत्तर प्रदेश का है जो कि 2020 का है। वहां एक सेम मॉब लिंचिंग जैसा केस निकल के सामने आया, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया, वो महज मारपीट का एफआईआर दर्ज किया। जो धारा है 153 बी, जो हेट स्पीच में दर्ज किया जाता है, जो नफरत फैलाते हैं, नफरत के आड़ में आकर के दंगा करते हैं, नफरत के आड़ में आकर के मॉब लिंचिंग करने का प्रयास करते हैं, उसमें 153 बी लगता है। लेकिन उस धारा को नहीं लगाया गया क्योंकि यह धारा कठोर धारा है। तो सवाल तो यह उठता है कि ये जो मॉब लिंचिंग करने जाते हैं, ये जो नफरती हेट क्राइम करते हैं, दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर मारना, पीटना, घसीटना, तो क्या इसको सरकार का संरक्षण है, पुलिस का संरक्षण है, पुलिस बचा रही है? ऐसे ही एक घटना 2020 में हुई, जिसको लेकर हाई कोर्ट के अंदर सरकार को फटकार लगा, और फटकार लगने के बाद सरकार किस तरीके से झुकी है वो आपको बताएंगे। उससे पहले बता देते हैं फिर एक दुखद घटना। ये दुखद घटना घटी जिसे कांग्रेस ने भी ट्वीट करने का काम किया। सबसे पहले आपको वो घटना बताते हैं। देखिए, ये घटना जो है वो बदायूं में ये घटना घटी है। और एक बुजुर्ग थे, 3 लोग थे। एक बुजुर्ग थे, उसकी दाढ़ी को खींचा गया, मारा गया, धक्का दिया गया। वीडियो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, किस तरीके से एक बुजुर्ग से ये कहा गया कि आधार कार्ड दिखाओ। और ये भी उत्तर प्रदेश की घटना है। देखिए, लिस्ट देखिए आप, हेट स्पीच की लिस्ट देखिए आप। हेट स्पीच की लिस्ट में जितने भी टॉप के नेता आपको दिखेंगे, हेमंत विश्व शर्मा से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, टी राजा तक, सारे किसके हैं? सारे बीजेपी के हैं। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि जिस स्टेट के अंदर बीजेपी रूल करती है, वहां हेट स्पीच जो है 75% इंक्रीज कर जाता है। अब जहां हेट स्पीच इन राजाओं की वजह से 75% इंक्रीज कर जाएगा, तो वहां प्रजा के अंदर तो है हेट क्राइम तो होगा ही। देखिए, अब आते हैं मुद्दे पे कि किस तरीके से इस बुजुर्ग को मारा पीटा जा रहा है। वो आप देख सकते हैं, कांग्रेस ने ट्वीट करके पूरी जानकारी भी दी है। देखिए, कांग्रेस का ट्वीट पढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है कांग्रेस। इसमें बजरंग दल का नेता अक्षय ठाकुर धार्मिक भेदभाव के कारण कुछ लोगों को बुरी तरह मार रहा है, इसे सरोहा बेइज्जत कर रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। 2014 से अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे भारत में ऐसी शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस की कुछ विचारधारा ने देश को नफरत की आग में झोंक दिया है। ये लोग भाई को भाई से लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हिंदुस्तान मोहब्बत और भाईचारा का देश है। अनेकता में एकता ही हमारी ताकत है और पहचान है, जिस पर बीजेपी लगातार हमला कर रही है, समाज में जहर घोल रही है। हम हर समुदाय के अपने भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। ऐसे शर्मनाक घटना के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस, देखिए आ रहे हैं उस पे कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया, कैसे फटकार लगा, उस पे आ रहे। जरा ये सुनिए अभी खबर। तो ये कांग्रेस जो है ये ट्वीट करने का काम की। वो वीडियो जो है बुजुर्ग का डाला कि किस तरीके से जो है आधार कार्ड दिखा, फिर युवक ने 3 मुस्लिम युवकों को जरे थप्पड़। ये थप्पड़ की वीडियो आप देखिए बैकग्राउंड में हमारे, किस तरीके से एक बजरंग दल का कार्यकर्ता है वो पीट रहा है और कह रहा है आधार कार्ड दिखाओ। और अफसोस की बात फिर यही पे कहेंगे कि इसके अंदर भी जो 153 बी की जो हेट स्पीच, हेट क्राइम की धाराएं हैं, जो धाराएं ठोस जो है सजा देने का काम करता है, तो इस केस में भी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है 153 बी नहीं लगाया, महज मारपीट की धारा लगाई है। हेट क्राइम की धारा नहीं लगाई है इस केस में भी। अब आते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ मामला है, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता, ये 2 इलाहाबाद जजों की बेंच की थी। और ये तो 2 जजों ने
को ये कह लें कि सरकार को फटकार लगाया था कि आप ये हेट क्राइम के अंदर ये नॉर्मल धारा क्यों लगा रहे हैं, इसको आगे फटकार लगाया था। पहले आपको बताते हैं याचिकाकर्ता जो कोर्ट पहुंचा था मामले को, ये 2020 का मामला, अभी झटका जो है सरकार को लगा। क्या मामला था जरा देखिए। पीड़िता ने अपने याचिका में बताया कि 4 जुलाई 2021 को कुछ लोगों के समूह ने उनके साथ गाली गलौज की और उन्हें टॉर्चर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी दाढ़ी और मुस्लिम पहचान की वजह से उन पर हमला हुआ। हमलावरों ने उनके धार्मिक पहचान को लेकर अल्पसंख्यक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। अब सरकार ने नए कदम से इस मामले को फिर से जांच की ओर आगे बढ़ाया। तो ये जो है याचिका लगाई गई थी कि मुझे धार्मिक पहचान, दाढ़ी, टोपी देखकर हमारे साथ इस तरह की हरकत की गई। तो मामला पहुंचा कहां? मामला पहुंचा कोर्ट। तो कोर्ट में जो है किस तरीके से फटकार लगा जरा वो देखिए। 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कड़ा सवाल किया था। कोर्ट ने पूछा था कि 2021 के इस मामले में पुलिस ने सही नियम और धाराएं क्यों नहीं लगाई। नटराज ने बेंच के सामने स्वीकार किया कि पुलिस को शुरुआत में ही धारा 153B के तहत FIR दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी थी। तो ये जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है सरकार झुकने का काम हुआ और सरकार के जो वकील है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो कि सरकारी वकील होते हैं SM नटराजन, उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ पे धाराएं नहीं लगी। तो ये फटकारने के बाद ये स्वीकारा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम जानकारी दी। सरकार ने माना कि 2021 में नोएडा में हुए एक कथित हेट क्राइम मामले में FIR पर उन अपराधों के दर्ज होनी चाहिए था जिनमें राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाला आरोप शामिल थे। तो ये जो हेट क्राइम होता है ये राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने में आता है, इसकी कड़ी सजा होती है। तो आमतौर पर पुलिस जो है अगर बचाने का या किसी समझिए कि बजरंग दल है उसके ऊपर बीजेपी के किसी मंत्री का, किसी सांसदों का हाथ रहे, तो ये कोशिश करते हैं कि 153B जो है, जो हेट क्राइम की धाराएं हैं उसे न लगाया जाए। ये लगाते हैं तो लंबा चले जाते हैं। तो किस तरीके से बचाव किया जाता है। और अभी जो घटना हमने आपको बताया बदायूं का, किस तरीके से एक बुजुर्ग को जो आधार कार्ड दिखा करके मारा गया, उसमें भी मारपीट की धाराएं शामिल की गई, हेट क्राइम की धाराएं शामिल नहीं की गई। तो ये चिंता का विषय है। देखिए, राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने नटराजन ने कोर्ट से पेश हुए। उन्होंने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच से बताया कि इस मामले में IPC की धारा 153B के तहत केस दर्ज होना चाहिए था। यह धारा उन दावों और आरोपों को संबंधित है जो देश की एकता को चोट पहुंचाती है और इस मामले में फिर से जांच बिठा दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत हुई, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है बेलगाम हो रही है और जो है हेट क्राइम को रोकने में असफल हो रही है, और उसके बाद हेट क्राइम होता है तो हेट क्राइम को हेट क्राइम की धारा में जो है शामिल भी नहीं किया जा रहा है। ये तमाम चीजें अभी निकल के आई। देखिए, एक वीडियो और दिखाते हैं आपको। लगातार जो है कई मामले मुसलमानों के लिए जो है वो कोर्ट जाते हैं कि अभी आपने देखा कि तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है वहां की सरकार ने रमजान को देखते हुए 1 घंटा पहले छुट्टी कर दी। तो अब बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि 1 घंटे पहले छुट्टी क्यों कर दिया आंध्र प्रदेश। हालांकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां पे TDP और बीजेपी साथ चल रही है, अब पूरे देश में भी चल रही है। तो वहां पे चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि 4 बजे छुट्टी होगा, 5 बजे नहीं होगा, जाके रोजा अफ्तार करेंगे मुस्लिम हमारे। तो वहां पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि मामले को सुनवाई करने से रोक दिया। देखिए, रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी के खिलाफ SC में डाली गई थी याचिका, अदालत का सुनवाई से इनकार। तो अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें रमजान और के दौरान रोजेदार कर्मचारी अधिकारियों को ऑफिस से जल्दी जाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक बजरंग दल का कार्यकर्ता है, घर में नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है बरेली के अंदर का कांड, 12 लोग घर में नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस आती है गिरफ्तार करके ले जाती है, किसी ने शिकायत कर दी थी। तो अब जाकर के जो है वो मामला कोर्ट गया, कोर्ट ने उसको फटकार लगाने का पुलिस को काम किया और जो है DM और SP को नोटिस भी देने का काम किया कि आप इस तरीके से किसी की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके साथ छेड़छाड़ क्यों कर सकते हैं। घर में नमाज पढ़ने के लिए कौन सी अनुमति चाहिए भाई। तो ये फटकार जो है कोर्ट लगा चुका है। लेकिन उसके बाद भी देखिए किस तरीके से एक घटना निकल के सामने आई इसी रमजान की कि किस तरीके से वो मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे और वहां पे पहुंच करके क्या कुछ कह रहा वो बजरंग दल का, जरा सुनिए। जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है, उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे।
इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। तो कुल मिलाकर सरकार जो है पूरी तरीके से नाकामयाब है इसको कंट्रोल करने में। वहीं अगर बात करें कि आप देखिए एक तस्वीर फुटेज और देखिए आप, किस तरीके हॉस्पिटल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। तो ये जो भेदभाव है, जब आप सबका साथ सबका विकास करते हैं नरेंद्र मोदी, विदेश में जाकर शेखों के हाथ चूमने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी, और भारत के अंदर इस तरीके की चीज होती है, तो सवाल तो उत्पन्न होता है कि ये क्या सबका साथ सबका विकास यही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।